जब आप आए थे यहाँ पर, आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, प्लस आपने कहा कि लोग मुझे बिहारी बिहारी करके चिढ़ाते थे कि अच्छा बिहारी है तो छोटे गांव से है, ये है। सो वो क्या एक चीज़ थी जिसने आपको उन सारी डिस्ट्रैक्शन से ऊपर रखा? मेरे आइज़ की प्रॉब्लम थी और मेरे दोस्त ने जब मैं 12 पास करके और जब कुछ नहीं कर रहा था तो कहा था वीकनेस इज़ योर स्ट्रेंथ। तो मुझे बेचारा वर्ड से बड़ा नफरत था। अरे इसकी पर्सनैलिटी नहीं, अरे इस बेचारे की आइज़ की प्रॉब्लम थी इसलिए आईएएस छोड़ गया। थोड़े बिहारी हैं, थोड़े संस्कारी हैं जी। तो पूरी गाथा मिल जाएगी। अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, महात्मा बुद्ध, ये सारे वहीं से बिलोंग करते हैं। जी। सो नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई बेचारा कहे तो आपको बेचारा बन के नहीं रहना है, आपको उसको दिखाना है कि बेचारा वर्ड कितना पावरफुल है। आपने बताया कि जब आप स्ट्रगल कर रहे थे अपनी लाइफ में तो आपकी शादी भी हो रही थी तो फिर आपके एक ना बड़ा कंट्रोवर्शियल वर्ड यूज कर लिया मेरे लिए, जो आई एम वेरी अगेंस्ट दिस वर्ड। दिस इज नोन एज द वर्क लाइफ बैलेंस। दुनिया में अगर जीना है, जीतना है और लाइफ को सक्सेसफुल बनाना है, इस 3 वर्ड को अपनी लाइफ से हटा दें। वर्क लाइफ बैलेंस ये कुछ वर्ड नहीं होता, ये मिथ है। क्योंकि जब आप विक्टिमहुड में आ जाते हो तो आप अपने आप को विक्टिम भी दिखाना चाहते हो। पूरी दुनिया की गलतियां सबने आपके साथ बुरा किया तो आप अपना माइंडसेट क्लोज कर देते हैं। मुझे ऐसा लगता है। और जैसे ही आपने अपना माइंडसेट क्लोज किया फिर आप अपनी सक्सेस नहीं देख पाते हैं। सब कहते हैं मैं अपने बारे में बहुत जानता हूँ, बट एक्चुअल में 10% भी नहीं। तो कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। सबसे पहले खुद को बदलने की सोचो। वेलकम टू वॉइसेस विद सिमरन, जहां हम आपकी मुलाकात कराते हैं कुछ ऐसे लोगों से जो अपने बलबूते पे कहीं पहुंचे हैं। और आज का एपिसोड बहुत ही खास है बिकॉज अगर आपको लगता है कि इंग्लिश में फ्लुएंट होना बहुत ज़रूरी है एंड बिना इंग्लिश के आप कहीं नहीं पहुंच सकते, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। क्योंकि आज जो हमारे गेस्ट हैं अमृत राज सर, वो इंग्लिश में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे एंड जिस बैकग्राउंड से वो आते हैं वो एक छोटे शहर से आते हैं और उनका जो बैकग्राउंड है वो इतना इंस्पायरिंग नहीं था, बट उन्होंने अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाया और आज वो लीड कर रहे हैं एक टॉप नॉच कंपनी में जहाँ के वो CHRO हैं। और इतना ही नहीं, वो एक बहुत बड़े ब्रांड्स के साथ। तो अगर आपको लगता है कि HR इज ओनली अबाउट हायरिंग एंड इंग्लिश फ्लुएंसी, सो ये पॉडकास्ट आपकी वो सोच बिल्कुल बदल देगा बिकॉज HR हैज़ डिफरेंट डोमेन। अमृत सर ने किस तरीके से अपनी जर्नी शुरू की और आज यहाँ तक पहुँचे, हम इस बारे में बात करेंगे। बहुत से लोग बिहारी का नाम सुनते ही उन्हें टैग करते हैं और कहते हैं ओह बिहारी है क्या, दैट मीन्स दे डिमीन इट। बट बिहारी वर्ड की लेगेसी आज हम जानेंगे कि उनका दिमाग कितना ज़्यादा तेज होता है। सो वेलकम सर, स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट में। थैंक यू सिमरन फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस हियर, पार्टिसिपेट and able to explain whatever you are asking, whatever the knowledge which I have gained in last 25 years of my career. तो कोशिश करते हैं थोड़ी। जी सर, स्वागत है आपका। और सर मैं ये चाहती हूँ बिकॉज़ मैंने देखी है आपकी जर्नी, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप ये बताइए कि जब आपने ज्वाइन किया तब में और आज आप एक कंपनी के CHRO हैं, तो आपकी जर्नी कैसी रही और क्या डिफ़िकल्टीज आई और आपने कैसे सॉर्ट की वो? So Simran, I belong to a rural area, Bhagalpur. I did my schooling in Bhagalpur. Then I moved to Delhi to pursue higher education. I did my graduation in geography. I was university topper. Then I given civil services, given a clear prelim for UPPECS and UPSC both. But unfortunately, due to my eye problem, I have to drop down. Then I took admission in HR. As I told you, HR is by fluke. I'm a HR leader and I joined HR as a by fluke. So when I started my career, so I was the last person who has not got campus selection. And after struggling 2-3 months before completion of my course, I got job in a Paras group of company as a management trainee. और मेरी सबसे पहली सैलरी बड़ी कम थी, 2650 रुपये, 2650 rupees was my first salary after deduction which I was getting. Then I started grooming.
3 years I have worked for Paras, then I moved to SL. But moving from Paras to SL is a big story, and this is learning for everybody. इसके बीच में मैंने 100 इंटरव्यूज दिए थे बिकॉज माई इंग्लिश कम्युनिकेशन वॉज वेरी पुअर दैट टाइम कमिंग फ्रॉम द रूरल बैकग्राउंड. रिटन वॉज ओके बट स्पीकिंग, सो IT and services company were not selecting. Everything is fine but communication is not good. That time I was very thin also, so manufacturing industry नॉलेज तो लड़के का अच्छा है बट यार ये वर्कलोड के सामने टिक नहीं पाएगा, इसको तो ऐसे ही हवा में उड़ा देंगे. सो आई हैव गिवन अराउंड 100 इंटरव्यू, आई वाज नॉट बीन सिलेक्टेड. Unfortunately or fortunately, when I given interview in SCL, 3 days I have gone for an interview for different region, and one of the worst interview I feel रात को 2 बजे मैंने दिया था because it's a BPO जी. outsourcing division, and HR has cleared, HR had cleared me, and I had an interaction with business head R Rangarajan. HR head, he is a nice guy, needy है, अच्छा, he'll do wonders, please take him. So worst interview of my life, but I have been selected in SL, and that is a real platform which has given me an opportunity to build myself, to understand first time how HR and business are connected. First 3 months, my boss said I did wrong hiring. As I told, communication was not that good. at par as per the BPO industry. And same time, my marriage was my engagement has done, and my marriage was planned in the month of May. Oh. So after the first quarter, my HR had said, she's a very good lady, and whatever I am right now, complete contribution is a Jyoti Saini, and I'm really thankful to her. Wow. तो बोली यार मुझे नहीं पता, पहले वाले लोग करते थे, कैसे करोगे, दैट इज योर चॉइस. अब मेरे सर पे तो एक बहुत बड़ा तलवार था बिकॉज माई मैरिज इज इन नेक्स्ट 2 months. And if I will not perform, if I have been thrown out, to what will be my reputation in a marriage and everything? Life is a complete doldrum. Yeah. So I changed myself. And can you believe in the next 2 quarters, I got the best employee award. Wow. I converted their data management in a very different way, introduced 2 new concepts of employee retention, infant management. So since 2 quarters, I got the best employer. Third में फिर मेरी बॉस ने बोला कि मैं तुम्हें नॉमिनेट, मैंने कहा डोंट गिव, अदरवाइज पीपल सेज कि मैं आपकी बटरिंग करता हूँ तो आपको मिलता. बट द रीजन बिहाइंड दैट व्हाई आई गॉट, every day she was coming 15 to 20 tasks she was writing, and everybody was saying I have too much work. तो उसमें जैसे 8 और 10 वर्क बच जाता था. तो कोई नहीं करता था, मैं कहता था ज्योति गिव इट टू मी, लेट मी डू, वेदर इट्स माई पोर्टफोलियो और नॉट, माई एरिया और नॉट, बट मैं कहता था. तो मेरा उसने नाम रख दिया था मैं हूँ ना, शाहरुख खान मूवी दैट टाइम केम. So she kept my name मैं हूँ ना. Very beautiful. And that I wanted to learn, and I was trying to help everybody who was surrounding, because I coming from a rural area, I have to learn a lot. HR was not my focus area or core area whether I want to succeed. So I started helping everybody, and part of a HR MIS में data entry HR MIS के लिए SCL में join हुआ था. Within the 6 months, this she has given me PMS. Within a year, I become HR operation leader for 1,000 people, HR SPOC. Wow. And people same certification उसने तेरे 13 areas थे, उसमें से 3 area मेरे को मिला. Staffing, performance management system, and workforce planning. All these are a very key part of any BPO industry. जी. When I made first presentation, so my boss was also nervous, HOD. Corporate head was also nervous because I have to present on in front of a QI, and that was also in English. सबको लगा पता नहीं क्या होगा. Trust me, that is the turning point of that presentation. Was I made performance management system defined in only 4 slides. The presentation generally people were giving from 1.5 hour to 2 hours. I presented only in 45 minutes. And QI had that time Dr. Ajay Batra stand up and clapped and said, first time in my auditing who has presented PMS in that short, specific, जो होता है स्मार्ट गोल, उस टाइप से पूरा PMS एक्सप्लेन किया. एंड माई ऑल 3 areas gone in green in pre-audit. Wow. वो भी BPO डिवीजन में जहाँ पे डायनामिक होते हैं, लोग आते और जाते बहुत फास्ट हैं. That presentation has made me, yes, I can
pursue my career in HR, I can grow in HR at the top. तो मुझे 5 चीजें बताइए जो आपको लगता है कि एक लीडर में जरूर होनी चाहिए। लीडर को बिजनेस समझना बहुत जरूरी है। तो एक बिजनेस समझना बहुत जरूरी है। सेकंड, पंच परमेश्वर की तरह उसको सारे लोगों को बराबर समझना चाहिए। देयर इज नो लाइकिंग डिसलाइकिंग, नो प्रिजुडिस, नो हॉर्ने इफेक्ट। ठीक है। थर्ड थिंग, लीडर से बोलने वाला नहीं होना चाहिए, करने वाला होना चाहिए। बिकॉज इफ यू डोंट लीड बाय एग्जाम्पल यू डोंट गेट रिस्पेक्ट। Yes. Respects don't come through your designation. Respects come the way you guide and deliver. Fourth thing, you should be wall between others and your team. It's like a सौरभ गांगुली। जी। अगर उसको हरभजन सिंह को खिलाना था तो रखना था, वीरेंद्र सहवाग से मिडिल ऑर्डर से ओपनिंग कराना था तो कराना था, धोनी को टीम में लाना था तो लाना था। सो दैट इज द अदर पार्ट की वॉल। दुनिया कुछ भी कहे, वो खुद, मैं खुद टीम को कह सकता हूँ, मेरी टीम को कोई और ना कहे। दैट जनरली मिसिंग। व्हेनेवर द सिचुएशन कम, जनरली लोग टीम को आगे करते हैं, अपने पीछे चले जाते हैं। तो कैप्टन को लीड करना बड़ा जरूरी है। और लास्ट थिंग है कि आप में वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि पर्सनल गोल्स को ऑर्गेनाइजेशनल गोल से कैसे अलाइन कर सकें, उसके फ्यूचर गोल को ऑर्गेनाइजेशन के साथ कैसे अलाइन कर सकें। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक जनरली लीडर डू। सारी एट्रिशन, सारी प्रॉब्लम, सारी स्ट्रेस सिर्फ इसी कारण से होती है। तो ये 5वां पॉइंट, 5th पॉइंट है, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। वेरी वेरी ट्रू सर। सो आपको क्या लगता है एक लीडर को दिमाग से काम करना चाहिए या दिल से काम करना चाहिए? एक लीडर को ब्लेंड ऑफ माइंड और इमोशन दोनों होना चाहिए। आई ऑलवेज से यू शुड बी मैकेनिकल बट साइकोलॉजिकल ऑल्सो। तो लीडर्स में क्या होता है, कभी कोई बहुत मैकेनिकल प्रोसेस ड्रिवन, ये प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, ये होगा तभी कुछ हो सकता है जी। या कभी एकदम इमोशनल हो जाएंगे, अरे यार तुम्हारे साथ ये हो गया, या पूरी इमोशन का ही सिर्फ फ्लो होता है। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज वेरी बैड। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ मैकेनिकल एंड ये, बट एज आई अंडरस्टैंड ह्यूमन बीइंग इज अ डायनामिक। सो खाली इमोशन से नहीं चल सकता, और हर कोई एक जैसा नहीं होता। बिल्कुल। अगर हर कोई एक जैसा होता तो जो आपका मैकेनिकल पार्ट है, जो प्रोसेस सिस्टम बनाया सबकी साइकोमेट्रिक टेस्ट की, सबका प्रोसेस, और एक प्रोसेस से आप क्लियर कर सकते हैं। बट चूंकि ह्यूमन बीइंग है, हर का सेंटिमेंट्स अलग है, इमोशंस अलग है, तो आपको थोड़ा पार्ट इमोशंस है। तो इट्स बी द कॉम्बिनेशन ऑफ अ इमोशंस एज वेल एज द माइंड। माइंड इसलिए कि डायरेक्शन, इमोशन इसलिए कि उस पर जो पुचकारना होता है, आप कहते हो ना मिट्टी का घड़ा जब बनाते होते, एक हाथ होना चाहिए सपोर्ट के लिए और एक हाथ से उसको शेप देने के लिए। तो मैकेनिकल पार्ट इज गिविंग टू शेप, और हैंड इज अ इमोशनल पार्ट टू सपोर्ट देम। तो सर एक बात बताइए, जैसे हर एक जगह हमने देखे हैं कि पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा रहती है, तो एज अ लीडर, बिकॉज आप HR में हैं, आपने हर तरीके के लीडर्स देखे हैं, हर तरीके के मैनेजर्स देखे हैं, तो आपको क्या लगता है जो ज़्यादा पॉलिटिक्स करते हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल लीडर्स होते हैं और उनकी टीम हाई एंड पे होती है, या जो पॉलिटिक्स नहीं करते वो ज़्यादा बेटर होते हैं? पॉलिटिक्स एक मिथ है। ओके। सही बता रहा हूँ। मैंने अपने 25 ईयर्स ऑफ कैरियर में, विच आई बिलीव, पॉलिटिक्स नाम कोई चीज़ नहीं होती। हु इज़ गुड इन स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, they are successful. Who is not good in a stakeholder management, they are not successful. Who धंधा है तो बंदा के कॉन्सेप्ट को जो समझता है तो दे आर सक्सेसफुल, जो नहीं समझता उसको वो पॉलिटिक्स लगता है। आप बताओ, आपके 2 बच्चे हैं, एक बहुत अच्छा कर रहा है और एक बच्चा आपका सिर्फ लल्लो पच्चो करता है, आपकी हर बात पे हाँ में हाँ मिलाता है। आप कितने दिन दूसरे वाले को सपोर्ट करोगे? 1 बार, 2 बार, तीसरी बार जो परफॉर्मर होगा ना, आप उसी को सपोर्ट करोगे।
all businessmen, all leaders want those people who can make them successful. अग्री. लोग अपने आप को लीडर के साथ अलाइन नहीं करते, बिजनेस के साथ अलाइन नहीं करते, ऑर्गेनाइजेशन के साथ अलाइन नहीं करते, अपनी दफली अपनी राग करते हैं, और जब सक्सेस नहीं करते तो उसको नाम दे देते हैं पॉलिटिक्स. बड़ा आसान सा शब्द है. Very beautifully you defined. I never heard this beautiful thought. मैंने अपनी लाइफ में तो ये देखा है. जी. लोग कहते हैं यार बीइंग CHRO तुम्हारी सारी बातें प्रमोटर्स कैसे मान लेते हैं, जबकि मैं सबसे कम मिलता हूँ अपने प्रमोटर से. नहीं तो आपने HR को देखा होगा, सबसे ज्यादा प्रमोटर CEO या MD से मिलते बिल्कुल हैं. उन्हीं के साथ ही रहते हैं. उन्हीं के साथ रहते हैं. सुबह शाम और हर समय हर कान में चीज. कुछ ना कुछ कहते रहते हैं. मैं हमेशा बाहर रहता हूँ इनसे. बट आई जस्ट अलाइन वट एवर आई डू अलॉन्ग विद द बिजनेस विद द ऑर्गेनाइजेशन. अगर आप अपना एजेंडा चलाओगे तो हमेशा पॉलिटिक्स के शिकार होगी. आप ऑर्गेनाइजेशंस के एजेंडा और बिजनेस के एजेंडे को चलाओगे तो हमेशा सक्सेसफुल होगे. कोई भी लीडर, कोई भी बिजनेसमैन बेवकूफ़ नहीं है जो जिसको समझ में, हमें लगता है कि उसको समझ में नहीं आता कौन बटरिंग करता है, कौन काम करने वाला होता है. बिना काम करने वालों का उनके लिए कोई नहीं है. दे आर द इन्वेस्टर. कीप रिमेंबर वन थिंग, दे आर द इन्वेस्टर. देयर स्टेक आर देयर. चाहे मैं CEO हूँ, चाहे MD हूँ, चाहे प्रमोटर हूँ, या चाहे मैं मैनेजर हूँ, मेरी कुर्सी का स्टेक हमेशा लगा होता है. और कोई भी अपनी कुर्सी का स्टेक तभी स्ट्रांग रख सकता है जब वो डिलीवर करेगा. डिलीवर कौन करेगा? जो आपके साथ अलाइन होगा. जो आपके साथ अलाइन ही नहीं होगा तो आपके काम को डिलीवर कैसे कर सकते हैं? आई एग्री. अलाइनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक ऑर्गेनाइजेशंस में प्रॉब्लम यही आती है जब अलाइनमेंट नहीं होता. और उसको फिर पॉलिटिक्स का हम नाम देते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी इजी वे टू स्किप आउट. अपने को क्रीप करने को, अपने को एक्सक्यूज करने को सबसे बेस्ट तरीका होता है यार ये पॉलिटिक्स हो गया, मेरे साथ है ना बायसनेस हो गई. क्यों बायसनेस हुई ये किसी को समझ नहीं. हाँ. आपने क्या एफर्ट किया अपने आप को अलाइन करने का. जैसे आंधी में कहते हैं ना, लंबा पेड़ जो झुकता नहीं है टूट जाता है, और जो लचीला होता है, जिसको हम लोग बहुत कॉमन वर्ड में कहते हैं असर्टिवनेस, एडेप्टिबिलिटी, सिचुएशन के हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी, ये जिसमें मिसिंग होता है उसको पॉलिटिक्स लगता है. ये जिसमें होता है उसको लोग कहते हैं यार ये तो बटरिंग करता है. बट वो बटरिंग नहीं करता, ये उसकी ट्रेड होती है अपने कैरियर को ग्रो करने को, अपने आप को अलाइन करने का लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशन के साथ. आई लव दिस कोट कि आपने जैसे बोला कि अगर आप बटरिंग कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपको सब नेगेटिव चीज़ें दिखाई देंगी. मेरे साथ अनफेयरनेस हुई, मेरे को बटरिंग करनी है, मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, एंड पॉलिटिक्स हुई. बट अगर आप फोकस्ड हो, अलाइंड हो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के साथ, तो आई थिंक ऑटोमेटिकली आप वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ आपको पहुँचना है. मुझे तो फायर ब्रांड कहते हैं सब जगह कि कोई बात सुनता ही नहीं है, तो मुझे सक्सेस ही नहीं होना चाहिए था यहाँ तक. एग्जैक्टली. तो सर जैसे अगर लोग कहते हैं कि आप सुनते ही नहीं हो और हम कहते हैं कि लिसनिंग इज अ पावर, तो सुनता ही नहीं है उनका कहना और आपकी लिसनिंग एक्टिविटी, व्हाट इज द डिफरेंस? एक्चुअली एक और प्रोफेशनल वर्ल्ड का है ना, बड़ा डिकॉनमी है. जितने प्रमोटर्स होते हैं या जितने सक्सेसफुल, अब मैं 25 साल के बाद मैं बहुत वर्ड आता है, तो इनको लगता है यार 25 साल से मैंने ऐसे किया या 20 साल से ऐसे किया, आई रन माई बिजनेस, आई एम सक्सेसफुल, आई बिकम द CEO, आई एम. तो उनको ना सुनने की बड़ी कम आदत होती है. जो वो बोलते हैं उसको अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो आप सुनते हो, तो मेरा सुनने का मतलब है. बट एक चीज़ साथ में और है, उनको वो लोग हर बात पे जो उसके हाँ में मिलाते हैं वो मोनोटोनस हो जाता है उनके लिए, वो बोर हो जाते हैं. तो टू रिलेशनशिप ओनली सक्सेसफुल वेयर द आर्गुमेंट इज देयर, अदरवाइज ये रिलेशनशिप नहीं है, देन इट्स अ स्लेवरी. और कोई भी बॉस, कोई भी मैनेजर, कोई भी MD, कोई भी CEO ऐसे बंदे पसंद नहीं करते जो सिर्फ हाँ बस खाली ये होता है कि बिजनेस अलाइनमेंट सेम होना चाहिए, थॉट बंदे का दूसरा हो, बट वो धंधा है तो बंदा वाली बात है, धंधे की तरफ का जरूर होना चाहिए. धंधे की तो कोई बात ही नहीं करता. लोग इमोशनल एक्सक्यूजेज और अपनी वीकनेस, हमारे यहाँ एक आदत है अपने आप को ना, इंडिया में आपने देखा होगा कि लोग अपने आप को दबा के अपने आप को बेचारा साबित करने के लिए ना सारी एक्टिविटी करते हैं, विक्टिमहुड में आ जाते हैं.
तो ये एक प्रॉब्लम, विच इज द मोस्ट डेंजरस जोन, क्योंकि जब आप विक्टिमहुड में आ जाते हो तो आप अपने आप को विक्टिम भी दिखाना चाहते हो। पूरी दुनिया की गलतियां सबने आपके साथ बुरा किया, तो आप अपना माइंडसेट क्लोज कर देते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और जैसे ही आपने अपना माइंडसेट क्लोज किया, फिर आप अपनी सक्सेस नहीं देख पाते हैं और आप अपनी एनर्जीज ब्लॉक कर देते हैं। बिल्कुल। तो सर, आपके हिसाब से अगर मुझे, आपने अपने गोल्स कैसे बनाए? मुझे 5 चीज़ें बताइए कि अगर किसी को गोल बनाना है तो वो 5 क्या चीज़ें होंगी जिससे वो वहाँ पहुँच जाए जहाँ उसे पहुँचना है। पहला चीज़ जो लोगों को हमेशा करना चाहिए, जनरली पीपल मिस, इंट्रोस्पेक्ट कोई कर नहीं करता जी। सब कहते हैं मैं अपने बारे में बहुत जानता हूँ, बट एक्चुअल में 10% भी कोई नहीं जानता। आई एग्री, because they are busy with finding faults in other people. Yeah. तो कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। तो सबसे पहले खुद को बदलने की सोचो जी। एक गोल अपने लाइफ का स्टेप बाय स्टेप रखो। यू कैन नॉट क्लाइम माउंट एवरेस्ट इन अ डे वन। जी। पहले छोटे छोटे माउंटेन्स क्लाइम करोगे तभी आप माउंट एवरेस्ट। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि इंट्रोस्पेक्शन करो, गोल ऐसे बनाओ जो लोग आप पे हंसे, इसमें कोई राय नहीं। गोल शुड बी अनरियलिस्टिक, बट ये पता होना चाहिए आपको उसको जाना कैसे। लोगों को पता नहीं होता, डे ड्रीमर होते हैं कि मुझे ये बहुत पैसा आ जाए, और अब तो ज़माना बहुत चेंज हो गया सिमरन जी। इंस्टेंट मैगी वाला ज़माना है, चैट जीपीटी का ज़माना है। आप आज के जनरेशन को आप हायर करो तो बोलेंगे जी वर्क फ्रॉम होम है, हाइब्रिड है, सैलरी मुझे इतनी चाहिए। तो अब सर्वाइवल वाली बात नहीं रही, अब बड़ी चॉइस वाली बात हो गई। तो यू शुड फोकस, जो आप क्या बिजनेसमैन बनना चाहते हो या आपको कॉर्पोरेट कैरियर में कहाँ पहुँचना है वो डिफाइन होना चाहिए। और इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में सबसे पहले सेक्रीफाइस करना सीखना होगा। तो अगर आपने सक्सेस करना है तो पहले सेक्रीफाइस करना। 99% पीपल wants everything, कि मेरी गर्लफ्रेंड के साथ भी घूम सकें, वाइफ के साथ वर्ल्ड टूर भी जा सकें, 10 दिन हॉलीडे भी हो, 5 डेज वर्किंग हो, तो रात को 8-6 बजे के बाद मैं डिनर पे भी जाऊँ, फैमिली गैदरिंग भी हो, कभी नहीं हो सकता ऑनेस्टली। फिर आप इसको कन्वर्ट कर लेते हो अपने स्ट्रेस, मेडिकल वीकनेस, बहुत सारे नए वर्ड जितने हैं उसमें आ जाते हैं। इफ़ यू वांट टू सक्सीड इन योर लाइफ, sacrifice is the most important thing, and you have to sacrifice all those things which you love. ये शाहरुख खान भी कहता है, इसलिए वो सक्सेसफुल है। सेकेंड थिंग, डोंट compete with others. The day you started competing with others, मेरे कोलीग, मेरे क्लासमेट, you will start frustrating. और मेरे पास एक लाइव एग्जाम्पल है स्कूल टाइम में। हमारे स्कूल में एक लड़का होता था, वो क्लास 6 से 10 तक हमेशा टॉप करता था। बोर्ड में अनफॉर्चुनेटली वो तीसरे नंबर पे आ गया। ही वॉज अ वंडरफुल गाय, बट ही इज़ नॉट सक्सीड इन लाइफ फर्दर, बिकॉज सब दिन ये देखता रहा जो मेरे क्लास का टॉपर था और मैं सेकेंड टॉपर था, हम दोनों क्या कर रहे हैं। So Usain Bolt also says, Sergey Babuka also says, all these are the famous athletes. Shahrukh Khan also says, don't compete with anyone. Compete with yourself. Power of 1% improvement every day. Just see the compounding of 1% every day improvement. 365 में अगर आप करोगे डे में, तो आप देखो 1000 times of improvement will occur. बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन लोग क्या करते हैं, सीधा 100% ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, जो होता नहीं पॉसिबल ही नहीं है। तो 1% पे फोकस करें जी, फिर अगले 1% पे, एंड मेक द टाइम गुड। मैंने अपनी लाइफ में मेरे सक्सेस का तो यही है, एज आई टोल्ड, आई फ्लुक, आई केम इन HR, बट वंस आई सेट, तो मैंने रखा हुआ था कि इस एज में ये होना चाहिए। मेरा लेटेस्ट जो लास्ट था जिसको मैंने अचीव किया, दैट वाज माई, कि मुझे CHRO 50 साल से पहले बनना है। एक सैलरी अमाउंट मैंने फिक्स किया था, मुझे वहाँ तक पहुँचना है। सो आई कन्वर्टेड माई एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू दैट, एंड गॉड ग्रेस आई अचीव ऑल 5 years टारगेट विच आई कीप एवरी 5 years। नेक्स्ट 5 year की जो टारगेट है वो अलग से डिफाइन। आपके टारगेट लॉन्ग हो, बट उसको शॉर्ट टर्म में ब्रेक करना बड़ा जरूरी है। आप सीधा जंप नहीं कर सकते। तो थर्ड इज लाइक अपने टारगेट्स छोटे छोटे रखिए
और उसको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में डिवाइड कीजिए। महीने का टारगेट, या, क्वार्टर का टारगेट, 6 मंथ्स बिल्कुल। टारगेट, 1 ईयर टारगेट। नहीं होता है तो फिर रिवाइज करे revise और फिर रीवर्क करे। हम्म। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो लोग मिस करते हैं, जी। कंफर्ट जोन में रहते हैं, रिस्क लेना नहीं चाहते। बड़ा सिंपल इंग्लिश में कहते हैं नो रिस्क नो गेन। राइट। अब रिस्क नहीं लेना चाहेंगे तो उसके लिए आप क्या हो, आपको नया रिस्पॉन्सिबिलिटी, न्यू एक्कॉम्प्लिबिलिटी, नया चीज़ कुछ आप ट्राई नहीं करेंगे। तो फिर तो नोकिया वाली हालत आपकी हो जाएगी, याहू मेल और बाकी जैसे कोडैक, जो चेंजेस दिए, फिर जैसे मैं कहा जो फ्लेक्सिबल नहीं है वो टूट जाते हैं, जी। तो आपकी सक्सेस नहीं होती। तो रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा। बिना रिस्क के आपको नई चीज़ किए बिना नहीं हो। लोग क्या करते हैं आजकल ना, एक लास्ट चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, भेड़ चाल पे ना जाए। आज के डेट में सॉरी टू से बट दुनिया में बहुत सारे कंसल्टेंट हैं, मैं भी उसका हिस्सा हूँ जी। बहुत सारे एडवाइज़र हैं, बहुत सारे कोचेज़ हैं। राइट कोच बहुत इम्पॉर्टेंट है। दुनिया में भेड़ चाल क्या होता है, लोग आज चैट जीपीटी गूगल पे सर्च करते हैं, फिर उसके हिसाब से अपने आप को मोट करते हैं। मैंने मास्टर 2001 में किया है एंड टिल डेट आई हैव नॉट डन अ सिंगल सर्टिफिकेशन। अच्छा। आई हैव वर्क फॉर SCL, I work for Wipro, I work for Escorts, I work for Limnes, I work for Okaya Microtech, और हर जगह अच्छी जगह किया और मोर एंड लेस परफॉर्मर रहा हूँ। अवार्ड्स भी इतने मुझे मिले हैं इन प्रोफेशनल वर्ल्ड। दिल से सीखो, किताबों से सीखना नहीं होता है। मैनेजमेंट इज अ कॉमन सेंस, मैनेजमेंट इज नॉट द थ्योरी। सो सिर्फ सर्टिफिकेट, और आजकल तो सर्टिफिकेट के एक ज़माने में एक और ख़राबी है, हर कोई सर्टिफिकेशन कराता है। लोगों को लगता है ऑनलाइन सर्टिफिकेशन, अरे भैया बिना प्रैक्टिकल कुछ किए हुए कुछ नहीं हो सकता। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज लोग सक्सेस करने में एक ये भी होते हैं, सारे सिर्फ सर्टिफिकेशन के पीछे भागते हैं। एक्सेलराइज से 3 महीने का कोर्स कर लिया, MDI से कुछ कोर्स कर लिया, IIM से कर लिया, फिर उनको लगता है मैं ना उनके इक्विवेलेंट हो गया। अपने डिग्री में भी लिखते हैं फ्रॉम एक्सेलराई, बट कहते हैं ना खोदा पहाड़ निकला चाहिए, वो वाली हालत होती है। चैट जीपीटी से दे कैन मेक यू वेरी गुड इंग्लिश प्रेजेंटेशंस, रिटन डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग, बट व्हेन रियल टू पार्ट खत्म हो जाता है बिकॉज यू डोंट यूज योर माइंड देयर। सो दोज थिंग आर ओनली योर हेल्पिंग टूल, डोंट मेक द मेन टूल। मेन टूल इज ऑलवेज योर ब्रेन, योर हार्ट। आप दोनों ही चीज़ें छोड़ के फिर से आप मैकेनिकल ज़्यादा हो जाते हैं और आप ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर होते हैं। बिकॉज इट अगेन क्या चाहिए आपको वो जानना जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो लाइफ में आपको 99% लोग हिंदुस्तान में पर्टिकुलरली वो काम करते हैं जो उनका फेवरेट नहीं होता है, इंक्लूडिंग मी। मुझे बनना IAS था, बन गया HR का बंदा। अब फिर बड़ा अच्छा किसी ने कहना ना, अगर सचिन तेंदुलकर 3 इडियट्स में कहते हैं ना आमिर खान, अगर सचिन तेंदुलकर को बनना क्रिकेटर था, अगर वो सिंगर बनने जाता तो अच्छा नहीं बनता। जी। तो बड़ा सिंपल है, जो आपको बनना है वो पहले डिसाइड करो। क्या आपको लव योर पैशन। जुनून बहुत जरूरी है। जो जुनून नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। सारे मैं जनरली लोगों को कहता हूँ, पीपल स्टार्ट फ्रॉम जिज्ञासा, जो जैसे आप पैदा लेते हो जिज्ञासा, फिर आप नॉलेज एक्वायर करते हो, इसको ज्ञान कहते हैं। फिर आप उसमें जोश भरते हो कि यार मुझे ये करना है, मुझे ना क्रिकेटर बनना है। बट क्रिकेटर बनने के लिए आपको 4 बजे सुबह वैभव सूर्यवंशी की तरह उठ के पटना 200 किलोमीटर चलना होगा 14 साल की एज में या 12 साल की एज में, और रात को 9 बजे फिर जाना होगा। वो जोश वहाँ ख़त्म हो जाती है। जोश के बाद आता है जो लास्ट जोश होती है, जुनून। ये जुनून बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर है किसी के भी सक्सेस के लिए, बहुत ज़रूरी है। तो जुनून, पैशन, इफ़ यू डोंट हैव व्हाट यू आर डूइंग, और पैशन को मारने के लिए बहुत कुछ होता है दुनिया में। आपकी फैमिली एक्सक्यूजेज, आपकी कैपेबिलिटी का डिफरेंट सिचुएशंस को हैंडल करने ना करने की, आप में स्ट्रेस को कंट्रोल करने की या नहीं। स्ट्रेस इज अगेन एक फैशनेबल चीज़ है, इस पर अगर बात करूँ मैं पूरे दिन बोल सकता हूँ। स्ट्रेस नाम का कोई वर्ड नहीं होता है, जस्ट इट्स अ मेंटल क्रिएशन। स्ट्रेस इज एक्सक्यूज ओनली। तो आप इन सारी जितने भी नेगेटिव कोनोटेशन वाले वर्ड्स होते हैं अपनी ज़िंदगी से दूर रखें, सक्सेस अपने आप आ जाएगी।
कुछ ना करें, नेगेटिव कोनोटेशन, कंधे देने वाले लोग, इन सबको दूर रखें। तो सर एक बात बताइए, जैसे आपने मुझे बताया कि जब आप आए थे यहाँ पर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, प्लस आपने कहा कि लोग मुझे बिहारी बिहारी करके चिढ़ाते थे कि अच्छा बिहारी है तो छोटे गांव से है, ये है। सो वो क्या एक चीज़ थी जिसने आपको उन सारी डिस्ट्रैक्शन से ऊपर रखा, और आई एम श्योर बुरा तो लगता होगा, तो आपने अपने आप को उस चीज़ से बाहर कैसे निकाला? देखो जी, मेरे आइज़ की प्रॉब्लम थी और मेरे दोस्त ने जब मैं 12 पास करके और जब कुछ नहीं कर रहा था तो कहा था वीकनेस इज़ योर स्ट्रेंथ। तो मुझे बेचारा वर्ड से बड़ा नफरत है, मुझे भी। सच्चाई बताऊँ तो। अरे ये बेचारा छोटे से गांव से है, मुझे वो सुनने में कोई इंटरेस्ट, अरे इसकी पर्सनैलिटी नहीं, आई वॉज नॉट वेरी कीन। अरे इस बेचारे की आइज़ की प्रॉब्लम थी इसलिए ये IAS छोड़ गया। हर स्टेज पे अलग अलग स्टेज पे, आई हैव लेफ्ट इंजीनियरिंग ऑल्सो। इंजीनियरिंग हम सब कर रहे हैं, बेचारे ने नहीं किए, और सारे सक्सेसफुल हैं मेरे फ्रेंड सर्कल में। आई वॉज बिन टॉपर इन टॉप 10 इन माई डिस्ट्रिक्ट इन 10th। यूनिवर्सिटी में भी सेकेंड टॉप किया था जी। क्विज़ में, इंटर कॉलेज क्विज़ में भी दिल्ली में 2 बार चैम्पियन रहा हूँ। तो मैं बेचारा वर्ड से तो बड़ी चिढ़ थी, तो मैं जो भी काम करता ना सिर्फ बेचारा को हटाने के लिए किया। वाओ। सच्चाई बताऊँ तो कोई मतलब ये नहीं है ड्रीम ये था वो करना है, बट मुझे कोई बेचारा कहे तो उससे बाहर निकलने का सबसे बेस्ट आंसर ये है, यू प्रूव अदर्स रॉन्ग। वाओ। बट प्रूव अदर रॉन्ग्स का मीन सही होना चाहिए। मीन्स में किसी को गिरा के नहीं, किसी की कब्र पे आप अपने घरौंदा नहीं बना सकते, अपना महल तैयार नहीं कर सकते। तो मैंने पूरी कैरियर में सबों को हेल्प करने की कोशिश की। जब आप हेल्प करोगे, जब आप अपना नॉलेज शेयर करोगे तो यू विल स्टार्ट गेनिंग रिस्पेक्ट। तो ये सारे जितने वर्ड्स थे खाली प्राउड करने के, बिहार इज़ नॉट एनीथिंग रॉन्ग, पूरी हिस्ट्री बिहार से बनी है। अभी तो अपने बिहार इलेक्शन में सुना भी होगा, हम थोड़े बिहारी हैं, थोड़े संस्कारी हैं जी। तो पूरी गाथा मिल जाएगी। अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, महात्मा बुद्ध, ये सारे वहीं से बिलोंग करते हैं, ठीक है। बट लिगेसी डोंट टेक यू नेक्स्ट स्टेप। तो जैसे क्रिकेट में हर इनिंग 0 से शुरू होती है, आपकी हर कैरियर, हर लाइफ, हर जॉब, हर ईयर, हर दिन, हर घंटा, हर मिनट 0 से शुरू होता है। अब 0 से 100 आप करते हो ये आप पे डिपेंड करता है, या 0 पे 0 रहते हो आप पे डिपेंड करता है। तो आपको दिन कैसे चेंज करना है, तो हमारी बिलोंगिंगनेस अच्छी है, अच्छी जगह से हैं, लोगों का कॉन्सेप्ट तो चेंज होता है टाइम के साथ, और आपके कर्मों से कॉन्सेप्ट चेंज होता है। जिस नरेंद्र मोदी को अमेरिका वीज़ा नहीं देता था, अपने कर्मों से कि आज अमेरिका स्पेशली उसको बुलाता है, अपने संसद, अपने पार्लियामेंट में बात करने का मौका देता है, दिस इज अ डिफरेंस। तो सेम मैं भी बिहारी हूँ, अगर हूँ, जो लोग पहले जिनको नहीं लगता था, 2 साल के बाद कुछ लोगों को प्रूफ हो रही यार यू आर वेरी टैलेंटेड, 5 साल बाद कुछ लगा यार तेरी पर्सनैलिटी चेंज हो गई। बट इम्प्रूवमेंट हमेशा करने की कोशिश की है मैंने, ये नहीं कि यार ये तो मेरी कमजोरी है मैं इसी में रहूँगा। Weakness make your strength. Wow, that's so beautiful. That conversion is very much important. It is, sir. So next time अगर आपको कोई बेचारा कहे तो आपको बेचारा बन के नहीं रहना है, आपको उसको दिखाना है कि बेचारा वर्ड कितना पावरफुल है। Make this word as your strength, जैसे कि सर ने कहा कि उन्हें बेचारा नहीं सुनना था, और वो वर्ड ना सुनने के लिए आज वो एक CHRO की कुर्सी पे बैठे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, अपना वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छे से कर रखा है। और जितने भी लोग बिहारी लोगों को डिमीन करते हैं या उन्हें छोटा समझते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सो आप भी बेचारा मत बनिए, बट बेचारे को स्ट्रेंथ बनाइए। तो सर जैसे अभी हमने बात की कि प्रॉब्लम्स तो आई एम श्योर सिर्फ ऑफिशियल नहीं होंगी, पर्सनल भी रही होंगी, तो आपने वर्क लाइफ बैलेंस कैसे किया? आपने बताया कि जब आप स्ट्रगल कर रहे थे अपनी लाइफ में तो आपकी शादी भी हो रही थी तो फिर आपके एक है ना बड़ा कंट्रोवर्शियल वर्ड यूज कर लिया मेरे लिए, जो आई एम वेरी अगेंस्ट विच वर्ड। ओके, क्या? विच इज नोन एज द वर्क लाइफ बैलेंस। ओके। दुनिया में अगर जीना है जी
जीतना है और लाइफ को सक्सेसफुल बनाना है, तो इस 3 वर्ड को अपनी लाइफ से हटा दीजिए। ओके। वर्क लाइफ बैलेंस, ये कुछ वर्ड नहीं होता, ये मिथ है। ओके। मैंने लोगों को चैलेंज किया, मैंने अपने पूरे 25 साल के कैरियर में, सर्च अ सिंगल पर्सन हु इज सक्सेसफुल, ही और सी इज कैरिंग वर्क लाइफ बैलेंस। शाहरुख खान, आस्क 18 आवर्स वर्किंग, कोई वर्क लाइफ बैलेंस? नो। विराट कोहली, खेले ना खेले, फिटनेस फ्रिक है कोई वर्क लाइफ बैलेंस? नो। उसेन बोल्ट, नरेंद्र मोदी, जी, उनका तो मतलब ही वर्क्स 24/7। तो फिर किस बैलेंस की बात करें? डिफेंस के लोग, पूरा ट्रैफिक टाइम। पुलिस, तो वर्क लाइफ बैलेंस तो कुछ होता ही नहीं है। वर्क लाइफ बैलेंस उन लोगों को होता है जिनको ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए। ओह। अगर आपको कुछ चाहिए तो वर्क लाइफ बैलेंस का वर्ड ही भूल जाइए अपनी डिक्शनरी से। तो मैंने आपको, जब आपने मुझसे पूछा था आप मेरे साथ करोगे, तब भी मैंने बोला था मैं बड़ा कंट्रोवर्शियल आदमी हूँ इस मामले में। मुझे एचआर का लोग मानेंगे नहीं है। इमोशंस, मैंने जैसे बोला जी, मैकेनिकल साइकोलॉजिकल जो है ना, इसका बैलेंस नहीं होगा ना तो कुछ नहीं चलता। तो ये बैलेंस होना जरूरी है, बट वर्क लाइफ बैलेंस नहीं चाहिए। चलिए वर्क लाइफ बैलेंस नहीं करते तो अपनी फैमिली success- को कैसे टाइम दें, और वो कितनी ज़रूरी है एक इंसान के लिए? पूरा टाइम काम नहीं कर सकते ना। फैमिली को टाइम का भी डेफिनेशन बड़ा डिफरेंट है। ओके। वुड लव आपको लगता है आपकी फैमिली के पास आपके लिए टाइम है? ऑफ कोर्स। नहीं है। क्या बात कर रही हैं? सही बता रहा हूँ। ओके, प्रूव इट। आप फैमिली के साथ कितना टाइम बिताते हो? पूरे 12 घंटे में से 8 घंटे सोते होगे, 2 घंटे तैयार होने में, जी 1 से 2 घंटे। जी। बाकी टाइम आप अपने कॉलीग, ऑफिस, बिजनेस पार्टनर, इनके साथ होते हो। फैमिली की जो नीड है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे किसी प्रमोटर ने कहा था, नाम नहीं लूँगा, जी। तो मैंने कहा था सर वर्क लाइफ बैलेंस करना है, 2 दिन छुट्टी कर दो। तो बोले बेटा जिस बिज़नेस को भी हम चला रहे हैं, अभी हमारा स्टार्टअप बिजनेस है, हम हर महीने 1.5-2 करोड़ का घाटा करते हैं। आज मैं बिजनेस बंद कर दूँ तो 2000 घर के जो लोग, 2000 जो मेरे एम्प्लॉय हैं, तो मुझे लगता है उनका किसी का घर का बैलेंस ठीक रहेगा। वेरी ब्यूटीफुल। And really that has changed my concept about work life balance, because I have worked for Wipro, SCL, Fiserv, all this Big company, brands. big brand, and it is very brutal fact of life if you want to succeed. मैंने आपको सारे एग्जांपल दे दिए। जी जी जी, बिल्कुल। मैं अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालता हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है तो वो टाइम वहाँ जरूर लगाए। वो बैलेंसिंग बहुत, उनकी जो नीड है वो पूरी, उनको अच्छी एजुकेशन, अच्छी फैसिलिटी, अच्छे घर, अच्छा एनवायरनमेंट। अब सुप्रिया को, मेरी वाइफ का नाम सुप्रिया है, इफ शी वांट्स टू एंजॉय स्विमिंग, तो स्विमिंग पूल में मैं साथ तो नहीं जाऊंगा ना, बट स्विमिंग की अगर फैसिलिटी में नहीं दे पाया तो मेरे वर्क लाइफ बैलेंस कहाँ से आएगा? ओके। तो इमोशनली अवेलेबल होना कितना जरूरी है आपके लिए? इमोशनली अवेलेबल के लिए कोई जरूरी नहीं कि आपका फिजिकल प्रेजेंस होना जरूरी है। ओके। हाउ डू यू अंडरस्टैंड, हाउ डू यू रिएक्ट विथ योर फैमिली मेंबर व्हेन दे रिक्वायर्ड, रियली यू लिसन टू देम और नॉट? आप क्या कहते हो, प्रोफेशनल वर्ल्ड में तो बॉस की सारी बातें सुन लेते हैं, बीवी की बात नहीं सुनते। जबकि बीवी घर की बॉस होती है, तो आप उनको सुनना शुरू कर दो, आपकी बैलेंस ठीक। कोलीग की आप सुनते हो, टीम मेंबर के, अपनी टीम की बिल्ड करने के लिए कितनी चीज़ें करते हो, कितनी सुनते हो। कभी चिल्ला भी देता है यार इससे काम कराना, तो आप सुन लेते हो ना। स्टेक होल्डर कोलीग से सुन लेते हैं ना। अगर कोलीग से सुन सकते हो तो अपने भाई से क्यों नहीं सुन सकते? आप अपने टीम मेंबर की झंझनाहट सुन सकते हो, तो अपने बच्चों की झंझनाहट क्यों नहीं सुन सकते? तो आप दोनों को अलग करने की कोशिश करता हूँ। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। द वे यू बिहेव, if you are cheating at your family, you will cheat in organization also. If you are cheating in an organization, you are cheating your family also. So there is no difference between professional and personal life. मैं अगर मेरी वाइफ से झगड़ा होगा तो मैं ऑफिस में भी आऊँगा तो वैसे ही होऊंगा, या मेरे बॉस ने आज मेरी लताड़ा होगा तो मैं घर जाके भी वैसे ही रिएक्ट करूँगा। तो फिर सर क्वेश्चन ये आता है कि लोग जैसे कहते हैं कि अगर मैं ऑफिस में भी ऐसे ही रहूं, सबको खुश रखूं और सबका ख्याल रखूं, घर में भी मैं ऐसे ही रहूं, तो फिर मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन या अपना दुख मैं वो कहाँ निकालूं?
सबसे पहले तो जी सेल्फ ऑनेस्ट होइए, जी। दिखावा मत कीजिए। बट फिर ऑफिस में दिखावा तो करना जरूरत ही है पड़ता है। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपके बॉस से आप गुस्सा हैं तो आप गुस्सा नहीं दिखा सकते ना, वो सप्रेस किया आपने नहीं इमोशन। नहीं जी, क्या करें फिर? आप अपने आप को प्रेजेंट सही से नहीं किया। ओके। बिकॉज मैं हमेशा क्या होता है, हमें ना डब्बू किस्म के लोग हैं सारे के सारे। डब्बू किस्म के ये हैं, डर हमारे अंदर बड़ी भरा है, ये हमारा सोशो कल्चर है। मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरा प्रमोशन नहीं। अरे भैया, जो सही होता है, अगर ये वैभव सूर्यवंशी 14 साल की एज में या 13 साल की एज में ये सोचता तो फास्टेस्ट सेंचुरी आईपीएल में मार सकता था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिरेंद्र सहवाग सोचता कि मैं मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन हूँ और मैं तो बड़ा फ्लैशी खेलता हूँ, ओपनिंग कर सकता था क्या? नहीं करता। मोदी सोचता, मोदी जी, कि मैं चाय बेचने वाले का बेटा हूँ, तो सक्सेस कर सकते थे क्या? नहीं कर सकते थे। मैं आइज़ की इतनी प्रॉब्लम होने के बाद 31 - 33 का कॉन्टैक्ट लेंस लगाने के बाद अगर मैं ये दर्द पैदा कर लूँ अपने, तो कर सक। हमारे दर्द है ना, हमारे इकोनॉमिकल मिसयूज़ के कारण भी है। हम लोन्स बहुत लेते हैं, खर्चा बहुत करते हैं, तो दर्द से बाहर निकलेंगे तो आपकी दोनों बैलेंस ठीक हो जाएगी। डर के रहेंगे तो आप घर पे भी तो आप डर के ही रहते हैं। हाँ। सेम रिएक्शन आपका घर पे भी होता है। जी। अरे यार, बच्चे नाराज हो जाएंगे, पेरेंट्स नाराज होंगे, दोस्त नाराज हो जाएंगे। तो ये डर से बाहर निकलिए तो आपका कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। और खुद से ईमानदार नहीं होते, सच बताओ तो मैं हमेशा सबको कहता हूँ, मैंने अभी कुछ दिन पहले भी कहता, सेल्फ बिलीव। एक तो अपने बिलीव रखे, दुनिया में जो होना है सो होना है। यू कैन नॉट चेंज, ओनली यू कैन डू द एफर्ट। और कोई किसी का रक्षक नहीं है। नो वन इज अ सेवियर फॉर एनी वन, यू आर द सेल्फ सेवियर फॉर योर सेल्फ। जी। और आपको लास्ट, मैंने अभी जस्ट अभी एक दिन पहले एक वीडियो देखी है, व्लादिमीर पुतिन जो रसिया का प्रेसिडेंट है, द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन राइट नाउ इन द वर्ल्ड पॉलिटिकली। उसका फादर युद्ध में था, वॉर लड़ रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और जब वो वापस आया तो उसने देखा उसके गांव में सारे लाशें, डेड बॉडी ओनली। एक ट्रक पे कम्युनिटी दफनाने के लिए जा रहे थे, क्रिमिनेशन के लिए। तो उसने एक दो पैर देखे लटके हुए थे, तो उसको लगा ये मेरी वाइफ का। उसने रिक्वेस्ट किया कि ये मुझे दे दे, मैं खुद दफनाना चाहता हूँ मेरी वाइफ। एंड ही फाउंड कि वो लाइव है, हल्की हल्की सांसें चल रही। फिर उसको हॉस्पिटल लेके गया एंड सी गेव बर्थ ऑफ व्लादिमीर पुतिन, हु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ द अर्थ राइट नाउ। यस, ओह वाओ। सो सी द चेंज। तो ये दर्द जो है ना, बड़ा डिफरेंट है। आप प्रोबेबिलिटी पे काम करें 1% पे, आप किसी से ना डरें। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है आप बताओ? कुछ नहीं, वो चीज चली जाएगी, जॉब चली जाएगी, जाना होगा तो चली जाएगी ना। हाँ। सत्यम जैसी कंपनी, डर डर के कब तक जिएंगे? सत्यम जैसी कंपनी, नोकिया जैसी कंपनी, क्या सारे एम्प्लॉय उसके मर गए होंगे, उनको खाना नहीं मिलता होगा, लाइफ नहीं होगा? ऐसा तो कुछ नहीं होता होगा। तो डर से बाहर निकले। वो ऐड भी है, डर के आगे जीत है। एंड एक्चुअली जीत है सर। मेरे एक्सपीरियंस खुद के ऐसे रहे हैं कि जहाँ मैंने अपना डर छोड़ा, उसके बाद मैंने बहुत फ्लरिश किया। करेक्ट। क्योंकि जब मैं जॉब कर रही थी और बहुत स्टेबल जॉब में थी हीरो ग्रुप के साथ, जैसे ही मैंने छोड़ा, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि ये क्या किया, स्टेबल जॉब छोड़ दी। बट मुझे आज पता है कि उस डर से जैसे ही मैं बाहर निकली, आई एम फ्लरिशिंग एवरी डे, आई एम फ्लरिशिंग। एंड ये वाला जो एक्सपीरियंस है, शायद मैं वो कभी नहीं ले पाती अगर मैं वहीं रहती। सो राइटली सेड। एंड आज जो आपने थॉट प्रोसेस चेंज किए हैं क्योंकि कहते हैं ना कि सोच, सिर्फ एक सोच और एक आइडिया होता है जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। आज आपने हर चीज़ पर एक सवाल उठा के उसका एक नया पर्सपेक्टिव जो दिया है, बहुत ही खूबसूरत था वो। सो थैंक यू सो मच सर, आपके टाइम के लिए और आपकी जो जर्नी रही है, आपने वो जो पर्सनल जर्नी हमारे साथ शेयर की है। आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल विल गेट इंस्पायर और अब कोई बेचारा नहीं बनना चाहेगा। आई एम श्योर फॉर इट। और कोई वर्क लाइफ बैलेंस की बात नहीं करेगा। हाँ, मैं तो नहीं करूँगी। कोई बैलेंस नहीं होता है। आप अच्छा कमाते हो, सक्सेसफुल हो, तो सब चीज़ बैलेंस है। अगर आप अच्छा नहीं कमाते, यू आर नॉट सक्सेसफुल, नथिंग इज बैलेंस इन योर लाइफ। जी, तो जाते जाते सर एक कोई मंत्रा देना चाहेंगे आप सबको टू सक्सीड?
देखो, एक ही मंत्रा ने मेरी ज़िंदगी बदली है। जी। तो मैं भी आज सबको, वीकनेसेस सब में है, वीकनेसेस को स्ट्रेंथ बनाओ, और कभी इस चीज़ पे नहीं कि मैं खो दूंगा। जब तक खोने का डर होगा तो पाया कुछ मिलेगा नहीं। आप जैसे आजकल आप लोग डेटा यूज़ करते हो, तो आप स्टोरेज खाली करते हो तो नई चीज़ें भरते हो, तो वैसे ही खोओगे तभी कुछ नया पाओगे, और खोओगे ही नहीं तो पाओगे क्या। हाउ थैंक यू, ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू।